राम राम, प्रणाम, नमस्कार सभी छोटे बड़ों को। आज हम बात करते हैं मंत्र की महिमा। मंत्र अनेकों तरीके से अनेकों लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपनी अपनी व्याख्या की हुई है, अपना अपना अर्थ बताया हुआ है, अपने अपने ढंग से समझाया हुआ है। लेकिन मंत्र को कैसे जप करना चाहिए? लोग कहते हैं मंत्र जप करो शांति मिलेगी, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन क्या कभी सोचा है मंत्र की असली महिमा क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको एक साधु ने मंत्र की महिमा समझाई, और उस मंत्र की महिमा इस ढंग से समझाई कि आप सबको भी वो शायद बहुत ही सरल तरीके से समझ में आने वाली है। मंत्र ज्ञान देना आसान है, लेकिन उस ध्यान के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आसानी से हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे एक महिमा उसकी जान सकते हैं और कैसे जप सकते हैं, बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से। एक साधारण व्यक्ति था, उसे खाना भी नसीब नहीं होता था पेट भर। उसने सोचा गांव के बाहर कुछ साधु रहते हैं, वहां वह गया और कहने लगा मुझे अपना चेला बना लो। प्रमुख साधु, जिसे हम गुरुजी कहते हैं, उनका सभी हाल जानकर कहा कि ठीक है, क्योंकि वह जान गए थे कि ये कई तरह से परेशान भी है और अकेलापन भी महसूस कर रहा है। तो उन्होंने ठीक लगा, ठीक समझा और जान गए कि ये इसको चलो रख लेते हैं, देखते हैं क्या कैसे ये रहता है। उन्होंने उसको अपने आश्रम में वहां कहा कि ठीक है, यहाँ रहो और सेवा करो। कुछ दिन तक उसने ठीक साधुओं की सेवा की, और गुरुजी ने, यानी जो प्रमुख साधु थे वहाँ के, जो गुरुजी, उन्होंने उनको अच्छा समझकर ठीक ठाक सेवा कर रहे थे, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दे दिया। मंत्र साधारण था, ओम। वह सोचने लगा ये तो साधारण है, इससे क्या होगा, और मन ही मन उदास रहने लगा। गुरुजी ने उसकी उदासी को देखा और पूछा कि क्या बात है। काफी दबाव के बाद कहने लगा, पहले सुखसाने लगा, लेकिन फिर उसने अपने मन की शंका बताई कि आपने तो एक साधारण सा मंत्र दिया है, बाकी सभी शिष्यगण अनेकों तरीके से, अनेकों विधि से जाप करते हैं और कितनी कितनी देर तक तपस्या करते रहते हैं। आपने कह दिया कि इस साधारण से मंत्र को जपो, इससे क्या होगा? बाकी सब लोग कई प्रकार से साधना करते हैं। गुरुजी ने उसकी सारी बात सुनी और समझ गए कि कहने लगे कि ठीक है, कल सुबह नित्य क्रिया कर मेरे पास आना। सुबह नित्य क्रिया कर गुरुजी के पास वह गया, और गुरुजी ने एक पत्थर दिया और कहा कि इसकी कीमत पूछ कर आओ सभी से, यानी बनिए से, धोबी से, लोहार से, मोची से, सुनार से, पास के बाजार में जितने भी व्यक्ति, जो दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उन सभी से इसका जो है भाव पूछ के आना, इसकी कीमत पूछ के आना कि कितने की। वह गया, सभी से कीमत पूछने लगा, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि लिख लेना, लिखवा कर लाना अगर। तो वो कीमत पूछने लगा। किसी ने उसको ऐसे गरीब समझकर कहा कि भाई ये कहां से उठा लाया, इसमें कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। धक्के भी देने की कोशिश करी कई लोगों ने, कईयों ने उनको पागल समझा, और कुछ लोगों ने कुछ पैसे देने की कोशिश करी, चलो कुछ खा पी लेना, गरीब आदमी है। लेकिन गुरुजी ने मना किया था कि पैसे नहीं लेने, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, पैसे लेने से मना कर दिया। तो अंत में वह सभी से उसका भाव मोल पूछकर लिखवाता हुआ कि भाई लिख दो, या जो चीज नहीं थी तो वो कैसे लिखता, जिन्होंने धक्के मार दिए तो कैसे लिखता, वो उसके मन में
ये चीजें तो वैसे ही इंसान के मन में बस जाती है। अंत में वह सुनार की दुकान में गया और सुनार ने सबसे पहले तो पूछा कि ये कहाँ से लाया है। उसने बता दिया कि गुरुजी ने मुझे दिया है और इसकी कीमत जानने के लिए भेजा है। इसकी कीमत पूछी है कि कीमत पूछ के आओ कि कितने की का है। सुनार ने उसकी कीमत लाखों में बताई। एक्चुअल में वो कोई हीरा था। पूरे बाजार में घूम घूम कर वह थक चुका था और सुनार से लाखों की कीमत जानकर उसकी थोड़ी थकान उतरी, खुश भी हुआ। सारा बाजार घूम चुका था। अब वह गुरुजी के पास जाने की सोचा और गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने उसे वहां गुरुजी से उसने कहा कि मैं सब बाजार घूम आया हूं। गुरुजी ने कहा कि भाई थक गया होगा, थोड़ा आराम कर लो, मुंह हाथ धो लो और फिर आराम से आना प्रसाद खा के। उसने मुंह हाथ धोए और प्रसाद खाकर गुरुजी के पास आए और बैठ गया। वह काफी कुछ तो पहले ही जान गया था, क्योंकि हमें ठोकरें सिखाती है और उन्हें जो बाजार में ठोकरें मिली और उसकी जो लालच में कीमत का पता चला तो वो काफी कुछ समझ गया था। फिर गुरुजी ने उसे समझाया कि हर किसी को कीमत नहीं पता होती। मंत्र कितना कीमती है उसकी जप संख्या पर निर्भर होता है। आप जितना ज्यादा उसे जपोगे उतना ज्यादा वो प्रभावशाली होगा। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, एक बार स्मरण करे तो शुद्ध आत्मा होए। ये सिर्फ मंत्र ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जिस ध्वनि से सृष्टि की शुरुआत हुई वो ओम है। ओम स्वम ब्रह्म है। इस तरह से गुरु जी का ज्ञान पाकर वह कृतकृत हो गया और बड़ा आनंद महसूस करने लगा। तो भाइयों दोस्तों, यही है मंत्र की महिमा कि मंत्र कोई भी हो उसकी जप संख्या पर निर्भर करता है। अगर आपको उसकी कीमत का नहीं पता तो वो मंत्र आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप उसकी साधना करते हैं, उसको बार बार जपते हैं, तो कोई भी एक साधारण सा मंत्र इतना पावरफुल बन सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है कि आपकी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आपको परमात्मा से तो जोड़ेगा जोड़ेगा अच्छा मंत्र, लेकिन आपको आर्थिक उन्नति पर भी ले जा सकता। मंत्र एक साधारण सा कहने को आता है कि ये मंत्र है, बट वो एक साधारण नहीं है, बहुत बड़ा असाधारण है जिसको हमारे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे इन छोटे शब्दों से, मेरे छोटे मुख से, कुछ शब्दों से मैं मंत्र की महिमा का बखान नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार से एक साधु ने अपने शिष्य को मंत्र की महिमा समझाई, मैं वो आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। इससे आप समझेंगे कि मंत्र जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। मंत्र मंत्र होता है। आपके पास जो भी मंत्र है या जिसे भी आप जपते हैं उसको जपते रहिए, निरंतर जपते रहिए, निरंतर जपते रहिए। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सल पर पड़त निशान। एक रस्सी के बार बार आने जाने से एक सल कट जाता है, उस पे निशान पड़ जाते हैं। अब तो कुएं रहे नहीं आज की दुनिया में, पर आज भी कहीं अगर आपको कुएं देखने को मिलेंगे तो उसके पास में जो पत्थर होगा जिससे रस्सी आती जाती है, पानी को खींचा जाता है, उस पत्थर पे आपको निशान अवश्य मिलेंगे। वो कटा हुआ भाग आपको दिख जाएगा। अगर कोई पौराणिक कुआं आपको नजर आए, कहीं देखने को मिले तो जरूर देखिएगा। वैसे आप लोगों को ये सब चीजें पता भी होंगी। सिर्फ एक ही कारण है, दूसरा विधि। विधि कई तरह के लोगों ने समझाई है कि कोई कहता है कि पूरे नियम से जपो, कोई कहता है चलते फिरते कैसे भी जपो। लेकिन मैं एक साधारण सी बात आपको और समझाना चाहता हूँ कि मंत्र के साथ साथ नाम जप आप किसी भी प्रकार से वो आपको फायदेमंद होगा। जैसे आप भोले बाबा का मंत्र जप रहे हैं तो नाम ले लें, ओम शिव ओम शिव। श्री रामचंद्र जी भगवान का कोई मंत्र जप रहे हैं तो राम 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 राम।
भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप रहे तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण, इस तरह से कोई नाम ले ले, राधा राधा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय माँ झंडे वाली, जय माँ झंडे वाली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, इस तरह से नाम जप करें। क्योंकि मंत्र में अगर आप विशेष साधना में हैं, अगर आप किसी विशेष प्राप्ति के लिए अगर मंत्र की साधना कर रहे हैं तो उसके लिए नियम लागू होगा, ये सत्य बात है। लेकिन साधारण तौर पे आप पूजा के समय कुछ मंत्रों की जाप कर रहे हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, उसका कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से आप जप सकते हैं। और कुछ मंत्र होते हैं साबर मंत्र जैसे, वो गुरु दीक्षा से, या कुछ पावरफुल मंत्र भी होते हैं जो तुरंत पावर देते हैं, वो गुरु की दीक्षा से ही लेने चाहिए, गुरु की दीक्षा से ही उनका जाप करना चाहिए, अन्यथा आपको नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। और साधारण नाम जप से आपका कोई भी प्रभाव गलत नहीं होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव है। साधारण तौर पे अगर साधारण भाव से आप किसी भी मंत्र को जप रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बट अगर आप विशेष किसी प्राप्ति के लिए किसी विशेष भाव से जप रहे हैं तो उसमें विधि विधान की जरूरत है। लेकिन भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन या एक भक्ति मार्ग के लिए जप रहे हैं तो शायद कोई इस तरह की नहीं है, क्योंकि सभी लोग जपते भी हैं, उनके दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। और खास करके वैदिक मंत्रों, आप कोई भी वैदिक मंत्र लें, वैदिक मंत्र जपें, आपके जीवन को एक अनन्य तरह की ऊंचाई पे पहुंचा देंगे। ये मंत्र का पावर है। लेकिन जप जरूरी है। अगर आपने किसी मंत्र का जप भी शुरू कर दिया और आपने जप समय से नहीं, मतलब समय का मतलब कि नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी मंत्र को जपें। ये थी मंत्र की महिमा, ये थे मंत्र के मेरा अनुभव। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे अभी बहुत कुछ हम धीरे धीरे कई प्रकार की चीज़ें डालने वाले हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के ज्ञान की ज़रूरत है, क्या आप जानना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की। देखते रहिए हमारी वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।